नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बायोलॉजी का जो लेक्चर 2 करेंगे वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। तो क्लास 12th का चैप्टर है, 8th चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो सबसे पहले हम HP टेट आंसर की के डाउट की बात कर लेते हैं। तो डाउट के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि क्या डाउट है HP टेट आंसर की में, क्योंकि कुछ आंसर्स के जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसमें वो गलत हैं। तो मैंने वहाँ पर आंसर बताए हैं और उसी में जो है वो आपको सॉल्यूशन भी दिया है, विद प्रूफ दिया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं उसको। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे आपके जो हमने कल के वीडियो में बात करी थी। तो कल के वीडियो में हमने हेल्थ डिजीज़ और प्रोफिलैक्सिस, उनके प्रिवेंशन और मींस ऑफ ट्रांसमिशन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में चर्चा करी थी। तो आज हम कुछ डिजीज़ को भी करेंगे, इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ भी होगी, आपकी वायरल डिजीज़ भी होगी। तो उससे पहले जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उनको कर लेते हैं हम, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपके फादर ऑफ मेडिसिन है, फादर ऑफ मेडिसिन आपको याद रखना है कौन है आपके हैं हिपोक्रेट्स, ठीक है ठीक है। और फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है आपके? चरक, जिनको बोलते हैं चरक, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसी तरह से जो जर्म थ्योरी है डिजीज़ की, वो किसने दी है आपकी? रॉबर्ट कोच ने। किसने दिए हैं? रॉबर्ट कोच ने। एंड इन्फेक्शन के बारे में आपको पता ही है कि जब सक्सेसफुली जो है माइक्रोब्स जो है बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। और जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, हेलमिन्स हो गए, ये सब आपके पैथोजेंस ही है। सो आपको याद रखनी है ये, ठीक है। और एंटीबायोटिक से रिलेटेड याद रखना है आपको। एंटीबायोटिक में किसने टर्म दिया था? ये वॉक्समैन ने दिया था ये टर्म, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ये थे। तो अभी हम जो चलते हैं अपनी डिजीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले आज हम डिजीज़ करेंगे टाइफाइड। टाइफाइड के जो कॉज हैं, सबसे पहले ये देखिए, ये एक तरह से ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया होता है जो, उसकी वजह से फैलती है। और जनरली किसकी वजह से फैलती है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से। टेट का क्वेश्चन था ये, साल्मोनेला टाइफी की वजह से, ठीक है। और जनरली ये कहाँ पे पाया जाता है? इंटेस्टाइन ऑफ मैन में होता है ये, ठीक है। जो टाइफाइड की बीमारी होती है वो इंटेस्टाइन ऑफ मैन में होती है। तो ये एक तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। और ये कैसे फैलती है? ये आपकी डायरेक्ट और ओरल जो है इन्फेक्शन की वजह से फैलती है, यानी कि हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये फैलती है। और बैक्टीरियल डिजीज़ है ये एक तरह से। और आपको याद रखना है कि इंटेस्टाइनल में इसके जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, यानी कि स्टार्टिंग पीरियड से लास्ट फेज तक, वो 1 से 3 वीक्स का होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? कि टाइफाइड का फीवर होता है, ठीक है। आपको खाने में दिक्कत होती है, इंटेस्टाइनल जो म्यूकोस होता है वो आपका, उसमें हेमरेज हो जाते हैं, अल्सरेशन हो जाती है आपकी इंटेस्टाइन में, ठीक है। चेस्ट पे आपके रैशेज़ हो जाते हैं, या फिर आपको कुछ जो है एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए आपका सबसे पहला वाइडल टेस्ट होता है। तो टाइफाइड की डायग्नोसिस के लिए आपका कौन सा टेस्ट होता है? वाइडल टेस्ट। अगर ये आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपको यानी कि टाइफाइड है, ठीक है। तो अब इसकी प्रोफिलैक्सिस यानी कि प्रिवेंशन के लिए क्या करना है आपको? आपको जो है वेस्ट मटेरियल को खुले में नहीं करना है, वो आपको वॉशरूम में जाकर करना है। वेस्ट मटेरियल को जो है आपको शौचालय में जाकर ही करना है, ठीक है। वाटर की जो है प्रॉपर सैनिटेशन करनी है, जो आपको साफ़ सफाई रखनी है, वाटर की सही रखनी है। फूड को जो है आपने सही रखना है, ठीक है। और इसके लिए एक स्पेशल तरह की वैक्सीन होती है, टैब वैक्सीन, वो दी जाती है। टैब वैक्सीन दी जाती है ताकि 3 साल तक इम्यूनिटी उसकी बढ़ाई जा सके। उसी तरह से एक और वैक्सीन है टाइफोरल वैक्सीन। टाइफोरल
ओरल वैक्सीन वो भी दी जाती है। तो थेरेपी में 2 वैक्सीन हो गई। अब थेरेपी बात करते हैं। क्लोरामफेनिकोल दिया जाता है, ठीक है, एक तरह से ड्रग है ये। और उसी तरह से एम्फिसिलिन दिया जाता है, ठीक है, और आपका क्लोरोमाइसिटिन दिया जाता है। तो ये 3 ड्रग दिए जाते हैं टाइफाइड कैरियर वाले को। तो यहाँ पर याद रखें कि टाइफाइड जो है एक तरह से बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि साल्मोनेला टाइफी की वजह से होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए निमोनिया। मैक्सिमम जो कोरोना वायरस के केसेस है वो निमोनिया वाले ही हो रहे हैं, एक तरह से सेम टू सेम सिम्टम्स हैं इसके निमोनिया के ही, ठीक है। तो जो निमोनिया है वो कोज होता है आपका डाइप्लोकोकस नामक एक बैक्टीरिया होता है, उससे मेनली जो है डाइप्लोकोकस निमोनिया की वजह से, ठीक है। और कुछ इसमें स्ट्रेप्टोकोकस के भी हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस में आपका आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। और कुछ इसमें हीमोफिलस के भी हैं, ठीक है। हीमोफिलस में आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा और वायरसेस की वजह से भी ये हो जाता है। तो निमोनिया जो है डाइप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से हो जाता है, ठीक है। ये फैलता कैसे है? ये एक तरह से एयरबॉर्न डिजीज़ है, यानी कि आपको एयर से ही जो है हो जाता है। या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, किसी की जो छींक की जो एक ड्रॉप है अगर आपके ऊपर पड़ जाए तो वो एक तरह से इन्फेक्शन जो है फैल जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस फैल रहा है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में थ्रू एयरबॉर्न थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो आपका स्पूटम होता है वो उसकी वजह से जो लार होती है ना अंदर, एक तरह से गले की खराश की लार जो होती है उसकी वजह से भी ये फैल जाता है। या फिर कंटामिनेटेड यूटेंसिल्स यूज़ करने से भी फैल जाता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो आपका 1 से 3 दिन का होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें? सिम्टम्स जो होंगे यानी कि आपकी जो लिम्फ होगी वो सूजी हुई होगी, ठीक है, और म्यूकस जो है वो ज़्यादा सीक्रेट होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी डेफिशिएंसी जो है वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। आपको रेस्पिरेशन करने में डिफ़िकल्टी हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, कफ जमेगा, हेडेक होगी, ठीक है, लिप्स आपके सूखने लग जाएंगे, फिंगर नेल्स आपके ग्रे हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि निमोनिया के जो है केसेस होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रोफिलैक्सिस सबसे पहले यही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है। कोरोना वायरस के केसेस में भी क्या कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं, और निमोनिया के केस में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है। एंटीबायोटिक्स मिलेगी आपको इसके लिए, पेनिसिलिन एवं फ्लक्लोक्सैसिलिन रिकमेंड की जाती है। पेनिसिलिन वैसे आजकल बैन है, बट फ्लक्लोक्सैसिलिन इसके लिए दी जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोल भी इसके लिए दी जाती है। तो अभी हम जो है बैक्टीरियल डिजीज़ कर रहे हैं, तो 2 हमने कर ली है। तीसरी देखिए टीबी, ठीक है। टीबी जो है आपकी किस बैक्टीरिया से फैलती है, किस पैथोजन से फैलती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। किसकी वजह से फैलती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये एक तरह से एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, और एक तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैलती है हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 10 वीक्स का है। एंड इसमें चेस्ट पेन होगा, जो ब्लडी स्पूटम होगा वो निकलेगा, ठीक है, और आपको कफिंग होगी। और जो ब्लडी स्पूटम होगा उसको क्या बोलेंगे आप? ट्यूबरक्यूलिन। क्या बोलेंगे? ट्यूबरकुलिन। तो इसमें एक तरह से वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। कौन सी वैक्सीन दी जाती है? BCG वैक्सीन, ठीक है। BCG की फुल फॉर्म आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बतानी है। BCG वैक्सीन जो है इसमें दी जाती है। और थेरेपी के रूप में कुछ जो है ड्रग्स दी जाती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। रिफेम्पिसिन दी जाती है, रिफेम्पिसिन। तो ये आपको ड्रग्स याद रखनी है। तो ये जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है,
डिप्थेरिया, डिप्थेरिया याद रखना है आपको। डिप्थेरिया जो है आपका कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से फैलता है। किसकी वजह से? कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से। ये भी आपकी एयरबॉर्न डिजीज़ है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैल जाती है। इसको जो स्टार्ट होने में 2 से 6 दिन लगते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। तो इसमें क्या होगा आपका, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा आपका कि आपको जो नसल चैम्बर है आपके, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, नसल चैम्बर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, थ्रोट में आपको प्रॉब्लम आने लग जाएगी और जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें डीपीटी वैक्सीन दी जाती है, डिप्थेरिया, पर्टुएसिस काली खांसी और टी से टेटनस। तो 3 चीज़ों के लिए डिप्थेरिया डीपीटी वैक्सीन दी जाती है, डिप्थेरिया के लिए, पर्टुएसिस के लिए और आपका टेटनस के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसमें यहाँ पे आपको पेनिसिलिन भी दी जाती है ड्रग्स के रूप में और एरिथ्रोमाइसिन भी दी जाती है ड्रग्स के रूप में। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। थर्ड डिजीज़ हम करते हैं ज़रा, कोलेरा। कोलेरा जो है आपका वाइब्रियो कोलेरा की वजह से फैलता है और ये डायरेक्ट एंड ओरल इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से फैलता है और इसको होने में 6 आवर से 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको एक तरह से डायरिया हो जाएगा। डायरिया में यानी कि आपको डिहाइड्रेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एक तरह से कोलेरा वैक्सीन ही होती है, बट जनरली क्या करते हैं कि इसके लिए बॉइलिंग वाटर जो है रिकमेंड किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक ORS का घोल दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, या फिर थेरेपी दी जाती है टेट्रासाइक्लिन की। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन की। तो ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपकी आती है लेप्रोसी। लेप्रोसी, इसको हम बोलते हैं हैंसन्स डिजीज़, क्योंकि इसको हैंसन नामक एक आदमी ने खोजा था। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है? ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से। ठीक है, ये एक तरह से कॉन्टाजियस है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है और स्लो इन्फेक्शन करती है। इसका जो टाइम पीरियड है 2 से 5 साल तक का हो जाता है, स्लो इन्फेक्शन करती है। इसमें जो है स्किन में जो पिगमेंटेशन होती है वो कम हो जाती है, लो हो जाती है, और जो आपकी स्किन जो है वो भद्दी सी होने लग जाती है, यानी कि आपको स्किन जो है टॉलरेंट नहीं रहती, इसका सन से टॉलरेंट नहीं रहती। ठीक है, फिंगर्स और टोज़ जो हैं आपके वो डिफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि जो है ख़राब होने लग जाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आपको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आइसोलेट करना पड़ेगा अपने आप को। और इसको ठीक करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? टैप्सोन रिफेम्पिसिन, ठीक है, एवं क्लोफाजिमीन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपकी आती है पर्टुसिस। पर्टुसिस होती है आपकी वुफिंग कफ। क्या होती है? वुफिंग कफ, काली खांसी जिसको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। पर्टुसिस होती है बोर्डेटेला पर्टुसिस की वजह से। ये डिजीज़ है, बैक्टीरिया है एक तरह से, बोर्डेटेला पर्टुसिस। तो ये भी कॉन्टाजियस है। ठीक है, कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है और ये एक तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है। तो 7 से 14 दिन इसको लगते हैं फैलने में। ठीक है, तो जो आपको इंस्पिरेशन करने में जो है, ऑक्सीजन को अंदर लेने में, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ पे भी आपकी डीपीटी वैक्सीन जो है, डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टेटनस वैक्सीन दी जाती है और साथ ही साथ आपको एरिथ्रोमाइसिन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टेटनस। टेटनस यानी कि लॉकजो। जब टेटनस होता है तो आपका जो जबड़ा होता है
वो बंद हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो टेटनस जो है आपका सॉइल के थ्रू फैलता है या फिर लोहे के थ्रू फैलता है। तो क्लोस्ट्रोडियम टेटनी की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से ये फैलता है, ठीक है, या फिर इंजरी की वजह से हो जाता है ज़्यादा, या फिर सॉइल के कांटेक्ट में ब्लड अगर आ जाता है तो उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोटर जो नर्व सेल्स होते हैं या न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो मेनली किसको इफेक्ट करेगा, ये ब्रेन को भी इफेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा, जॉ और मसल्स को भी इफेक्ट करेगा ये, ठीक है। और फाइनली जो है आपको पैरालिसिस का अटैक भी ये दे सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ATS वैक्सीन एंड DPT वैक्सीन इसमें दी जाती है। ATS वैक्सीन का आपको फुल फॉर्म बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टेटनस के लिए एंटीटॉक्सिन्स दी जाते हैं, ये याद रखनी है। प्लेग ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी थी जब 1895 में इंडिया में आई थी, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, ठीक है, चूहों के मदद से। तो ये फ्रांस की फैलाई हुई बीमारी थी। तो ये प्लेग जो है वो आपकी पेस्ट्यूरेला पेस्टिस या फिर यर्सीनिया पेस्टिस भी बोल देते हैं इसको, इस बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। ये एक तरह से इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट है ये, ठीक है। वेक्टर होते हैं यहाँ पे, वेक्टर की वजह से फैलती है ये। रेड फ्ली यहाँ पे एक वेक्टर है इसका, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 2 से 6 दिन इसको लगते हैं फैलने में। तो इसके जो है तीन स्टेजेस हैं, बबोनिक प्लेग, ठीक है, न्यूमोनिक प्लेग और सेप्टिसिमिक प्लेग। तो बबोनिक प्लेग क्या करता है, वो लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करता है। न्यूमोनिक प्लेग जो है आपका वो लंग्स को अफेक्ट करता है। और सेप्टिसिमिक जो प्लेग है वो एनीमिया को कॉज करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका जो एकमात्र सॉल्यूशन है वो आपका रैट्स को मारकर होता है, या फिर प्लेग की वैक्सीन भी आ चुकी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेनली जो ड्रग्स दी जाते हैं वो टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है और क्लोरोमाइसिटिन दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गोनोरिया की बीमारी के बारे में देख लेते हैं। गोनोरिया एक तरह से बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलती है। जनरली इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो नीजेरिया गोनोरिया होता है, ठीक है, नीजेरिया गोनोरिया होता है। और 2 से 10 दिन इसको लगते हैं। इसमें क्या होता है कि जो यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट होती है, जहाँ से यूरिन निकलता है, उसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पेनिसिलिन इसके लिए लाभदायक है और आपका एम्पिसिलिन इसके लिए लाभदायक है गोनोरिया के लिए। तो याद रखें। नेक्स्ट जो डिजीज़ आती है साइफिलिस डिजीज़ है। ये एक तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है गोनोरिया की तरह। तो ये जो है आपकी ट्रिपनोमा पैलिडियम की वजह से होती है, ट्रिपेनोमा पैलिडम की वजह से होती है, ठीक है, ट्रिपेनोमा पैलिडम की वजह से होती है। और इसको होने में 3 वीक्स लग जाते हैं। तो इसमें भी जो है यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट जो होती है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन देते हैं या फिर पेनिसिलिन देते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये दोनों आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। उसके बाद आता है आपका साल्मोनेलिसिस। तो ये आपको याद रखना है कि साल्मोनेला एंटीरिडिस की वजह से होती है, एंटीरिडिस की वजह से होती है, जो एक तरह से डायरेक्ट एंड ओरल इन्फेक्शन है। जनरली जो है इसकी वजह से डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एंटीबायोटिक्स ही दी जाती है। तो यहाँ पे हमने कुछ जो है डिजीज़ करी है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ करी है। तो यहाँ पर आपको याद रखनी है। मेनली यहाँ पर मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि एंथ्रेक्स की जो बीमारी होती है वो बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से होती है, यह बैक्टीरिया है। जो मेनिंजाइटिस है वो आपकी नीजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होती है। फिर आपकी एक डायरियल डिजीज़ आती है, डायरिया जिसको बोलते हैं, वो एस्केरिशिया कोलाई की वजह से होती है, साल्मोनेला की वजह से होती है, कैम्पाइलोबैक्टर की वजह से होती है। बोटुलिज्म जो फूड पॉइजनिंग होती है वो आपकी क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम की वजह से होती है। तो ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ थी।
तो अभी जो है हम कुछ यहाँ पर कॉमन कोल्ड के बारे में याद रखें। तो कॉमन कोल्ड एक तरह से फ्लू ही है, ठीक है। तो एक तरह से हम इसको वायरस ही बोलते हैं, रीनो वायरस बोल देते हैं इसको। तो ये आपको याद नहीं रखना है, एक तरह से ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है, एयरबोर्न इन्फेक्शन है जो नसल चैम्बर में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफ़ेक्ट करता है। बट ये कॉमन कोल्ड जो है वो लंग्स में इफेक्ट नहीं करता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंटीबायोटिक्स इसके लिए रिकमेंड की जाती है। वायरस की बात आ गई है, तो कॉमन कोल्ड एक तरह से वायरस है। उसी तरह से अब हम देखते हैं कि आपकी कुछ वायरल डिजीज़ हैं। तो वायरल डिजीज़ में आपको याद रखना है, सबसे पहले चिकन पॉक्स आएगी, फिर आपकी स्मॉल पॉक्स आएगी, फिर आपकी पोलियो आएगी, फिर आपकी मीज़ल्स आएगी, फिर आपकी मम्प्स आएगी, फिर आपकी रेबीज़ आएगी, फिर आपकी ट्रैकोमा आएगी, ठीक है। फिर आपकी फ्लू वायरस आएगा, इन्फ्लुएंजा, फिर आपका हेपेटाइटिस आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एड्स भी होगा इसमें, ठीक है, एड्स भी होगा। तो चिकन पॉक्स में आपको याद रखना है, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स दोनों को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, जो आपका चिकन पॉक्स है वो भी एक तरह से डीएनए का वायरस है, और ये भी आपका डीएनए का वायरस है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स जो है वो आपका वेरिसेला वायरस है, ठीक है, वेरिसेला वायरस, जो एक हर्पस जोस्टर वायरस भी बोला जाता है। और जो स्मॉल पॉक्स है वो आपका वेरियोला वायरस है, ठीक है, वेरियोला वायरस है। तो दोनों ही डिजीज़ जो है वो आपकी कॉन्टेजियस डिजीज़ है। लेकिन ये जो चिकन पॉक्स है वो फॉर्माइट की वजह से फैलती है, फॉर्माइट की वजह से फैलती है, छोटे छोटे कीटाणुओं की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखें चिकन पॉक्स में कि डार्क रेड कलर जो है रैश हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए थेरेपी दी जाती है जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन्स की। तो जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन्स की, तो इसके बारे में आगे बताऊंगा कि क्या होता है। तो जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन्स की थेरेपी दी जाती है। स्मॉल पॉक्स में आप याद रखें कि अपीयरेंस हो जाती है रैशेस की, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो दी जाती है। लेकिन अब जो है 1978 के बाद स्मॉल पॉक्स का कोई भी जो है लक्षण जो है दिखाई नहीं दिया है। तो ये अच्छी बात है। पोलियोमिलिटिस की बात करते हैं। पोलियो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, एक तरह से वायरल बीमारी है। जनरली इंडिया में होती थी, लेकिन अब ये इंडिया भी जो है इससे फ्री हो चुका है। तो एक तरह से ये आरएनए वायरस है, ये आपको याद रखना है कि ये आरएनए वायरस है, पोलियो वायरस ही एक तरह से। तो ये आपका जो है डैमेज करता है मोटर नर्व्स को, डैमेज करता है मोटर नर्व्स को। किसको डैमेज करता है? मोटर नर्व्स को ये डैमेज कर देता है। तो पैरालिसिस भी उससे हो जाता है। तो ये बिल्कुल टेटनस की तरह ही है। तो इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो आपकी सॉल्क वैक्सीन दी जाती है। क्या दी जाती है? सॉल्क वैक्सीन दी जाती है। और साथ साथ फिजियोथेरेपी भी जो है वो दी जाती है। उसके बाद आता है मीज़ल्स। मीज़ल्स एक बीमारी है, वायरल बीमारी, जो रूबियोला वायरस की वजह से होती है। ये भी एक तरह से आरएनए ही वायरस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें भी स्किन में इरप्शंस हो जाती है, कफिंग हो जाती है और स्नीजिंग हो जाती है आपको। तो यहाँ पे जो वैक्सीन दी जाती है उसका नाम है एडमॉन्स्टन वैक्सीन, एडमॉन्स्टन बी वैक्सीन। क्या नाम है? एडमॉन्स्टन बी वैक्सीन उसका नाम है। और कुछ आपकी एंटीबायोटिक की ड्रग्स भी दी जाती है और सल्फर्स की ड्रग्स भी दी जाती है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद आती है मम्प्स, जो पहाड़ी भाषा में उसको बोलते हैं फम्फू, ठीक है। आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें हो जाती है ये आरएनए वायरस की वजह से, ठीक है। पेनफुल जो है उसमें सलेवरी ग्लैंड्स में पैरोटिड नामक जगह होती है, एक ग्लैंड होता है उसमें, तो वहाँ पर ये हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। आपके यहाँ पे याद रखना है। तो मम्प्स की वैक्सीन जो है इसके लिए दी जाती है। साथ साथ आपकी एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं करेंगे। रेबीज़ आपको पता ही है, ये डॉग से फैलती है और एक तरह से ये हाइड्रोफोबिया है, यानी कि वाटर से डर लगने वाली फोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। तो ये बंदरों में से फैलती है और मंकीज़ में से फैलती है और डॉग्स में से फैलती है। तो यहाँ पे जो है चेस्ट मसल्स और थ्रोट जो है वो सूख जाता है, फियर हो जाता है वाटर का, और पैरालिसिस और डेथ हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना है
कि यहाँ पे आपको पैस्च्योर जो वैक्सीन है, ठीक है, एडवर्ड जेनर द्वारा शायद बनाई गई है, ये मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में किसने बनाई है पैस्च्योर वैक्सीन। तो ये दी जाती थी, ठीक है, अभी भी दी जाती होगी शायद, पर पता नहीं, बट ये अब दी जाती है इसके लिए। तो ये आप याद रखना कि सेंट्रल रेबीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका, कसौली हिमाचल प्रदेश में, सोलन ज़िला में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सेंट्रल रेबीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रैकोमा ये आइज़ की बीमारी है, तो ये किसकी वजह से होती है, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस, किसकी वजह से, ट्रैकोमेटिस। तो ये एक ऐसी बीमारी है, वायरल बीमारी है, जिसमें दोनों ही डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो आपका कंजक्टिवा टिश्यू होता है या कॉर्निका होता है, वो इन्फ्लेमेशन कर देता है और ब्लाइंडनेस हो जाती है आपको। तो इससे बचने के लिए आपको टेट्रासाइक्लिन दी जाती है और आपको सल्फोनामाइड दी जाती है। तो यहाँ पे हमने कुछ जो है अभी वायरल डिजीज़ कर ली है। इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में हम बोलते हैं फ्लू वायरस, तो इसको जो है मिक्सो वायरस भी बोलते हैं। ये एक तरह से आरएनए की वजह से, आरएनए वायरस की है। और इसमें क्या होगा, वही न्यूमोनिया के केसेस जो आपको कफिंग वगैरह, ब्रोंकाइटिस वगैरह, और यहाँ पे भी क्या दी जाएगा, एंटीबायोटिक ही दी जाएगी। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो आपकी हेपेटाइटिस है, ठीक है। तो ये एक तरह से जॉन्डिस की तरह ही है, जॉन्डिस की जो अगली स्टेज होती है वो हेपेटाइटिस होती है। तो ये किसकी वजह से, बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से फैलती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके लीवर सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, और जो है बिलीरुबिन जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। तो ये जो बीमारी थी वो आपको अमिताभ बच्चन को भी थी, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि वो ब्लड से भी फैल सकती है, वाटर से भी फैल सकती है और फूड से भी फैल सकती है। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह से जो हेपेटाइटिस है वो एक तरह से डीएनए वायरस है, ठीक है। ट्रैकोमा एक ऐसी बीमारी है, वायरल बीमारी है जो डीएनए और आरएनए दोनों से फैलती है। तो यहाँ पे याद रखना है एड्स के बारे में। एड्स का जो वायरस है वो एचआईवी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसके बारे में हम चर्चा बाद में भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनोसेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखनी है। और इसका जो कोई भी इलाज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक तरह का वायरस नहीं है, इसमें बहुत सारे तरह के वायरसेस छिपे हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी जो है हमने बैक्टीरियल डिजीज़ भी किए हैं और आपके जो है वायरल डिजीज़ भी किए हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही मैं करूँगा। कल सुबह मेरे साथ 10 बजे जो है लेक्चर में जुड़ना ना भूलिएगा, 10 बजे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।